अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइटोकाइन्स के बारे में और उनकी सिग्नलिंग के बारे में। तो सबसे पहले जो है इधर हमारे पास बताया गया है, ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा जिस जैक स्ट्रैट पाथवे के अंदर स्टार्ट में आपने नोट किया होगा कि हमारे पास जो ये मतलब स्ट्रैंड थे रिसेप्टर के, ये फार अपार्ट थे, दूर दूर थे। और जैसे ही साइटोकाइन आके अटैच होता है तो ये जो सी चेन्स हैं या फिर ये जो रिसेप्टर स्ट्रैंड है ये एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। ठीक है, ये बात हो गई हमारे पास। अब ये है कि सिग्नलिंग की बात है। अब यहाँ पे कहा गया इट इज़ ऑलवेज नॉट नेसेसरी दैट एवर आफ्टर द सिग्नल ट्रांसडक्शन सेल प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। अब सिग्नल ट्रांसडक्शन हो गई तो हमने तो यही कहा ना कि सिग्नल ट्रांसडक्शन हो जाए तो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा जब सिग्नल ट्रांसडक्शन हो जाए तो रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस हो। अब यहाँ पे दो सेल दिखाए गए हैं, सेल 1 और सेल 2। सेल 1 में के अंदर भी सिग्नल जा रहा है, सेल 2 में भी जा रहा है। ये एग्जांपल दी गई है कि जो सेल 1 है वो XYZ जीन्स को एक्टिवेट कर रहा है और जो सेल 2 है रेड कलर में ये ABC जीन को एक्टिवेट कर रहा है। एक्टिवेशन तब होती है जब हमारे पास क्रोमेटिन जो है ओपन हो। ठीक है, ओपन क्रोमेटिन एपिजेनेटिसिस को बोला गया है। अब वो कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर सिग्नल ट्रांसडक्शन हो रही है लेकिन हमारे पास रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो वो है कि हमारे पास क्रोमेटिन क्लोज फॉर्म में हो। अब अगर क्रोमेटिन ही क्लोज फॉर्म में है, सिग्नल जला भी जाए तो मतलब कि रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होगा। जो हमारे जीन्स हैं जिन्होंने एक्टिवेट होना था वो ऑफ ही रहेंगे, किस कंडीशन में, जब हमारे पास क्रोमेटिन क्लोज हो। ठीक है, ये बात होगी। इसके बाद KD वैल्यूज़ का बताया गया है। डिसोसिएशन कांस्टेंट है KD हमारे पास, तो ये है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अफिनिटी के, कि हमारी जो किसी भी एंटीजन के या फिर साइटोकाइन की हम अफिनिटी की बात कर लें, कितनी अफिनिटी है रिसेप्टर के साथ बाइंड करने की, तो ये बताया गया है। इसके बाद है व्हेन टी सेल रिसीव बोथ सिग्नल दे प्रोड्यूस IL-2 दैट काज प्रोलिफरेशन ऑफ टी सेल। ये हमने पहले भी देखा, हमें पता है इसके बारे में कि जब टी सेल को दो सिग्नल मिलते हैं IL-2 तब प्रोड्यूस होता है। IL-2 जाके क्या करता है, प्रोलिफरेशन करवाता है। अब यहाँ पे बताया गया है साइटोकाइन की अटैचमेंट का रिसेप्टर के साथ। रिसेप्टर की हमारे पास चेन्स हैं, अल्फा चेन है, बीटा चेन है और गैमा चेन है। ठीक है, अब अगर हमारे पास तीनों चेन्स हों, पहली जिस तरह पिक्चर है उसके अंदर है कि हमारे पास क्या है, IL-2 प्रोडक्शन हो रही है, उसमें साइटोकाइन है, तीनों चेन्स के साथ अटैच हो रहा है, तो हमारे पास IL-2 प्रोडक्शन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और रिसेप्टर की जो अफिनिटी है वो साइटोकाइन के लिए बहुत ज़्यादा है, अफिनिटी ज़्यादा है। अब नेक्स्ट में जो है हमारे पास अल्फा और बीटा सिर्फ दो चेन्स हैं और इनके साथ साइटोकाइन बाइंड हो रहा है, तो वो इसकी जो अफिनिटी है वो इंटरमीडिएट है और IL-2 प्रोडक्शन भी इंटरमीडिएट ही होगी। पहली में IL-2 की प्रोडक्शन मैक्सिमम होगी, दूसरे में इंटरमीडिएट होगी और तीसरे में हमारे पास सिर्फ एक चेन है, अल्फा चेन है, जिसके साथ साइटोकाइन जाके बाइंड हो रहा है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन क्या होगी, लो अफिनिटी है तो फिर लो प्रोडक्शन होगी IL-2 की। ये तीन बातें हैं, इसको आगे भी देखते हैं इसके बारे में क्या है। यहाँ पे आगे वर्ड का जिक्र किया गया है कंस्टिट्यूटिव। कंस्टिट्यूटिव क्या है, बेसिक, ऑलवेज प्रेजेंट होता है ये। और इसमें है कि इफ़ वी अटैच अ रिसेप्टर टू अल्फा चेन वी कैन चेक ऑन विच स्टेज इज़ द टी सेल एक्टिवेशन। यहाँ पे कंसेप्ट की बात की गई है कि हमारा जो रिसेप्टर है उसके अंदर अल्फा चेन प्रेजेंट है। अब उसके ज़रिए हम चेक कर सकते हैं कि हमारे टी सेल जो है वो कौन सी स्टेज पे है। तो इसका एक कंसेप्ट ये है कि मार्कर्स पाए जाते हैं। अब IL-2 रिसेप्टर की बात करें हम, तो उसके ऊपर जो है CD25 मार्कर जो है वो प्रेजेंट होता है। अब अगर वो मार्कर हमारी मतलब के चेन में या फिर रिसेप्टर में अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि टी सेल एक्टिवेट है। अगर वो CD25 मार्कर प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारा जो टी सेल है वो एक्टिवेट नहीं होगा। और अब कुछ हमारे पास टी सेल ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये मार्कर जो हैं हमेशा ही प्रेजेंट होते हैं। अब उनको हम बोलते हैं टी रेगुलेटरी सेल्स। वैसे टी सेल पे नहीं प्रेजेंट होंगे, अगर टी सेल एक्टिव है तब प्रेजेंट होगा, अगर टी सेल इनएक्टिव है तो वो मार्कर प्रेजेंट नहीं होगा। कोई किसी और रिसेप्टर पे कोई और मार्कर भी हो सकता है। अब अगर टी रेगुलेटरी सेल एक्सेप्शन में है क्योंकि उनके ऊपर हमेशा वो मार्कर प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो इम्यूनिटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। रेगुलेटरी टी सेल्स है ना, रेगुलेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो वो ऑलवेज एक्टिव होते हैं, इस वजह से उनके ऊपर हमेशा वो मार्कर प्रेजेंट होगा।
तो इस तरह से हम मार्कर को चेक कर सकते हैं। रिसेप्टर के ऊपर मार्कर प्रेजेंट है तो हमें पता चल जाएगा कि टी सेल हमारा किस स्टेज में है, एक्टिव है, इनएक्टिव है। तो इसके बाद है हमारे पास चेन्स की बात की गई है। उन्होंने कहा है कि गामा एंड बीटा आर कंस्टिट्यूटिव ऑलवेज प्रेजेंट, बेसिक है, और अल्फा विल ओनली कम व्हेन टी सेल गेट एक्टिवेटेड। ठीक है, इसके अंदर ये बात की गई है कि हमारे पास जो सी ये गामा और बीटा जो चेन्स हैं ये बेसिक चेन हैं, ये हमेशा प्रेजेंट होंगी, और अल्फा चेन तब आएगी जब टी सेल एक्टिवेट हो जाएगा। Then it will then attach to alpha and beta chains and cause signal transduction. अल्फा जो है उन्होंने कहा है हमारे पास पहले गैमा और बीटा जो चेन्स हैं रिसेप्टर की वो हमेशा ही प्रेजेंट होती हैं, बेसिक हैं। ठीक है, और अल्फा जो है वो बाद में आता है और अटैच होता है, और जब अल्फा आता है मतलब कि ये तीनों होंगी तभी हमारे पास सिग्नल ट्रांसडक्शन होगी। और अल्फा जो है लिमिटिंग फैक्टर है। ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर का आप लोगों को पहले ही पता है कि लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं। लिमिटिंग फैक्टर वो होता है कि जो पहले कंज्यूम हो जाता है या फिर जो थोड़ी अमाउंट में हमारे पास होता है, और लिमिटिंग फैक्टर ही नेसेसरी होता है जो ओवरऑल रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक, इसके बाद बात की गई है साइटोकाइन एंटागोनिस्टिक की। अब है हमारे पास साइटोकाइन एंटागोनिस्टिक्स। अब साइटोकाइन एंटागोनिस्टिक ये प्रोटीन्स हैं जो कि साइटोकाइन की सिग्नलिंग को, उनके पाथवे को ब्लॉक करती हैं। ठीक है, अब इसमें है कि साइटोकाइन एंटागोनिस्टिक दो काम करती हैं। या तो वो क्या करेंगी कि जो रिसेप्टर है मतलब जहाँ पे साइटोकाइन ने जाके अटैच होना है ये वहाँ पे जाके अटैच हो जाएंगी, रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगी कि वो साइटोकाइन से अटैच ना हो सके या साइटोकाइन उस पर रिसेप्टर पे जाके अटैच ना हो सके। दूसरा ये काम करती हैं कि ये खुद जाके साइटोकाइन से बाइंड कर जाती हैं, मतलब कि साइटोकाइन के साथ जाकर अटैच हो जाएंगी। अब साइटोकाइन बजाय रिसेप्टर से अटैच होने के इन एंटागोनिस्टिक्स के साथ अटैच हो गया और अब रिसेप्टर के ऊपर अटैच नहीं हो पाएगा। ठीक है, पहला जो सा है इस पिक्चर के अंदर फर्स्ट जो सी है वो नॉर्मल बाइंडिंग दिखाई गई है, सिंपल बाइंडिंग जिस तरह होती है साइटोकाइन की। अब दूसरे में दिखाया गया है कि ये जो एंटागोनिस्टिक थी वह आके यहाँ पे अटैच हो गई हैं, मतलब कि उनकी शेप देखें कितनी बड़ी साइज में है, और ये आके रिसेप्टर पे अटैच होगी, रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया। अब कोई रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि साइटोकाइन ही अटैच नहीं हुआ। और दूसरा ये कहती हैं क्या कि ये देखें कि नेक्स्ट क्या है कि साइटोकाइन ट्रैप्ड इट विल नॉट अटैच टू द रिसेप्टर एंड विल नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड। वही मैंने कहा कि एंटागोनिस्टिक या तो रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे या फिर साइटोकाइन को ट्रैप कर लेती हैं। अब ये देख सकते हैं आप कि साइटोकाइन के ऊपर एक मतलब उसको ट्रैप किया हुआ है सर्कल के अंदर ना, मतलब जकड़ा हुआ है उसे। अब ये क्या होगा कि ये ट्रैप हो गया साइटोकाइन, अब ये रिसेप्टर पे जाके अटैच नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ साइटोकाइन समथिंग एल्स अटैच विद रिसेप्टर एंड विल नॉट रिस्पॉन्ड। अब अगर साइटोकाइन नहीं हो रहा कोई और चीज़ आके रिसेप्टर पे अटैच होगी, जो भी आके अटैच हो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होगा। अब है एक, अब ये हेल्पफुल है एंटागोनिस्टिक, हेल्पफुल किस में है, डिजीज़ के क्योर करने में। मोस्टली जो सी है इन्फ्लामेशन वाली डिजीज़ है उसके हम इस तरह कर सकते हैं कि साइटोकाइन इन्फ्लामेशन काज कर रहे थे, अब हम क्या कर सकते हैं कि एंटागोनिस्टिक के ज़रिए उनको रोक सकते हैं, इन्फ्लामेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसके अंदर ये जो है इसका रोल है, पॉजिटिव रोल इसका। इसके बाद दूसरा आता है स्टीरिक हिंड्रेंस है। स्टीरिक हिंड्रेंस में होता है ये कि मतलब कि जो साइटोकाइन है उसकी जगह पे कोई और चीज़ जाके अटैच हो जाती है। अब यहाँ पे देखें आईएल रिसेप्टर है, आईएल रिसेप्टर के ऊपर आईएल ने जाके अटैच होना है, जबकि वहाँ पे IL-1 अटैच होता है, IL-1 रिसेप्टर पे अटैच होता है, लेकिन उसकी जगह पे IL-1 रिसेप्टर अल्फा जो उसी तरह के होते हैं, शेप में चेंज होते हैं, वो जाके वहाँ पे अटैच हो जाएंगे और एक्टिवेशन नहीं होगी और इन्फ्लामेशन जो सी है वो रुक जाएगी। ये उसी तरह एंटागोनिस्टिक वाला काम ही है इसके अंदर। अब इसमें ये कहा गया है कि वही बात है कि मतलब वो साइटोकाइन के जगह पे या फिर IL-1 के जगह पे कोई और चीज़ जाके अटैच हो रही है, तो वो क्या चीज़ अटैच हो रही है, IL-1 और अल्फा जो है वो जाके रिसेप्टर के ऊपर अटैच हो रहे हैं। फिर रिसेप्टर के ऊपर जाके वो अटैच हो गया, सिग्नल ट्रांसडक्शन नहीं होगी और स्टीरिक हिंड्रेंस काज हो जाएगी। फिर है यहाँ पे जिक्र क्या है
सिस्टेमिक इफेक्ट का। ठीक है, सिस्टेमिक इफेक्ट क्या होता है? सिस्टेमिक इफेक्ट मतलब कि अगर हम कोई ड्रग लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं, तो उसका हमारी पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट होता है। मतलब ये कि वो चीज़ जो सी है सर्कुलेशन के अंदर चली जाती है, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, और ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, तो इस तरह वो पूरी बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट होता है, तो उसको हम सिस्टेमिक इफेक्ट बोलते हैं, जिससे हमारी पूरी बॉडी, होल बॉडी इफेक्ट हो रही होती है। दूसरा है रेजिडेंट। रेजिडेंट मतलब लोकल, उसमें ये होता है कि स्पेसिफिक रीजन के ऊपर जाके वो वर्क करती है। लेट्स सपोज कि अगर हमने किडनी के लिए कोई ड्रग ली है या फिर हार्ट के लिए लिया है, तो वो सिर्फ उसी को जो हार्ट पे ही या किडनी पे ही जाके अपना काम करेगी और किसी चीज़ को डैमेज नहीं करेगी और किसी चीज़ पे उसका इफेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे सिग्नल ट्रांसडक्शन का दोबारा बताया गया है कि IL-2 रिसेप्टर है, तो उसके ऊपर IL-2 आकर अटैच होंगे तो ही सिग्नल ट्रांसडक्शन होगी। दूसरा बताया गया है वायरसेस का। फर्स्ट इधर से देखते हैं उनके, इन केस ऑफ वायरस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसके जरिए सपोर्ट हो रही है? CD4 TH1 टाइप ऑफ CD4 सेल्स। अब आगे हम TH1 और TH2 टाइप को भी डिस्कस करेंगे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में। तो वायरसेस के केस में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है और किल्स सेल्स इफेक्टेड बाय वायरस, जो वायरस से इफेक्टेड होते हैं सेल, उनको किल कर देती है डायरेक्टली। अब वायरस इनसे बचता कैसे है? तो वायरस के पास दो रास्ते हैं। फर्स्ट वे क्या है? ट्राई टू स्टॉप द सेल टू प्रोड्यूस साइटोकाइन बाय ब्लॉकिंग इट्स रिसेप्टर। पहला तो है कि वो कोशिश करेगा कि साइटोकाइन प्रोड्यूस ही ना हो। वायरस की कोशिश होगी कि साइटोकाइन प्रोड्यूस ही ना हो, साइटोकाइन ही प्रोड्यूस ही नहीं होंगे तो सिग्नल ही नहीं ट्रांसडक्शन होगी और टी सेल एक्टिवेशन ही नहीं होगी। अब अगर लेट्स सपोज के साइटोकाइंस मतलब प्रोड्यूस हो जाते हैं, एक्टिवेशन हो जाती है, तो सेकंड वे वो क्या करता है? वायरस इनक्लोजेस साइटोकाइन सो दैट दे कैन नॉट अटैच द रिसेप्टर। पहले तो वो साइटोकाइन की प्रोडक्शन को रोक रहा था, अब अगर प्रोडक्शन को रोक नहीं पाया, प्रोडक्शन हो गई है, तो अब वो क्या करेगा? साइटोकाइंस को ट्रैप कर लेगा अपने अंदर। अब साइटोकाइंस को जिस तरह मैंने ऊपर बताया था कि एंटागोनिस्टिक भी यही काम करते हैं, वो साइटोकाइन के साथ जाकर बाइंड हो जाते हैं, तो वायरस भी ये करेगा, साइटोकाइन के साथ ट्रैप कर लेगा उसको, ताकि वो रिसेप्टर के ऊपर जाके अटैच ही ना हो पाए और सिग्नल ही प्रोड्यूस ना हो सके। ये था इस लेक्चर में, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।